हादसा 36 सेकंड में टूटा विश्वास, अब जवाब कौन देगा? बाबा रामदेव का सवाल, तुर्की एजेंसी और विमान हादसे में कोई खेल? विदेशी मेंटेनेंस, देसी खतरा, कब जागेगा भारत? भारत की हवाई सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन महज 36 सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की जांच अभी जारी है, लेकिन मामला तभी और गर्मा गया जब योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दुर्घटना को एक साजिश करार दिया और तुर्की का नाम बीच में आ गया। रामदेव ने यह बयान दिया कि उन्हें जानकारी मिली है कि एयर इंडिया के विमानों की मेंटेनेंस तुर्की की एक एजेंसी करती थी, और सवाल उठाया गया कि क्या यह दुर्घटना जानबूझकर कराई गई? क्या भारत को कमजोर करने की कोई साजिश रची जा रही है? इन सवालों के बीच तुर्की की सरकार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि AI 171 जिस बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर मॉडल का विमान था, उसकी कोई मेंटेनेंस टर्किश टेक्निक ने नहीं की थी। उनका कहना है कि उनके और एयर इंडिया के बीच जो भी मेंटेनेंस का समझौता है, वो सिर्फ बोइंग 777 विमानों के लिए है। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की की यह सफाई काफी है या ये महज एक कूटनीतिक पर्दा है? भारत की एक फ्लैगशिप एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ के 36 सेकंड बाद फेल हो जाती है, और फिर जब एक प्रमुख व्यक्ति साजिश की बात करता है तो केवल हम नहीं थे क्या कहना काफी है? क्या एयर इंडिया और DGCA को इस मामले में पारदर्शिता से काम नहीं लेना चाहिए? बाबा रामदेव की आशंका कोई हवा में उछाला गया बयान नहीं है। जब एक विदेशी एजेंसी को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाती है तो वहां केवल तकनीकी नहीं बल्कि सुरक्षा डेटा और सामरिक जानकारी भी उनके हाथों में जाती है। क्या भारत इतना सहज हो गया है कि वह अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को खुला मैदान दे दे? भारत के एविएशन सेक्टर में विदेशी हस्तक्षेप का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन जब एक दुर्घटना होती है तब उसमें विदेशी एजेंसी का नाम कहीं ना कहीं जुड़ता है। तब यह सवाल एक तकनीकी जांच का मामला नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। अब तक की जांच में किसी साजिश के सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्या जांच पूरी हो चुकी है? और क्या बिना किसी जांच के ही तुर्की को क्लीन चिट देना ठीक होगा? इस हादसे ने फिर दिखा दिया है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत के नारे को अब नीति में बदलने की जरूरत है, खासकर उन क्षेत्रों में जो सीधे नागरिकों की जान और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। हर बार की तरह कोई तकनीकी खराबी, कोई पायलट की गलती या मौसम का बहाना सामने रखकर मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन क्या इससे सुरक्षा बहाल हो जाएगी? बाबा रामदेव ने बिल्कुल सही मांग की है कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिसमें केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और खुफिया एंगल को भी खंगाला जाए। अगर यह साजिश है तो पर्दाफाश जरूरी है, और अगर नहीं भी है तब भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशियों की घुसपैठ को रोका जाना चाहिए।